अगर मान लेते हैं कोई घर के बगल का जो जमीन है ना उसको बेच रहा है, तो आपके अधिकार आखिर क्या है? जो घर का जमीन है, अगर ये जमीन को जो है एक तरह से बेचा जा रहा है, अब ये भाई देखें, ये भाई है, अब ये भाई मकान बना लिया, ठीक है, अब ये जमीन को जो दूसरा भाई है सोच रहा है कि ठीक हम बेच देते हैं, मकान नहीं बनाएगा दूसरा भाई। बहुत के मन में ऐसा सवाल जो है होता है कि दूसरा भाई जो है वो इसको क्या करेगा, इसको बेचना चाहता है। अब सवाल उठता है कि ये बेचना चाह रहा है, और जो एक भाई मकान बना दिया वो बोल रहा है कि नहीं बेच सकते उसको, हम नहीं बेचने देंगे तुमको, है ना, यानी इस पे मेरा अधिकार है। तो एक भाई जो मकान बना लिया उसका क्या अधिकार है? ऐसा कोई कानून है जिसमें जो भाई वो दावा कर रहा है उसका अधिकार हो? क्या ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है जिसमें एक भाई जो है वो मकान बना के रह रहा है और दूसरा भाई जो है जमीन बेच रहा है तो अपने अधिकार की बात कर रहा है, जबकि वो जमीन उसके बगल की है, उस जमीन से उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी दावा पेश कर रहा है। क्यों कर रहा है? आखिर जो है ये दावा पेश करने का वजह क्या है? क्या इसके लिए भी कोई कानून बनाया गया है? क्या ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं? तो हर सवाल का जो है अगर एक जवाब आपको चाहिए तो वो जवाब है हाँ बिल्कुल, ये अधिकार है, ऐसा कानून है, और ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, जिसको आज आप बताने जो है आपको जा रहे हैं। आज आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी जानेंगे। आज आप जो है क्या कहते हैं, ये क्या आपके अधिकार है, कौन सा कानून है, कौन सा धारा के अंतर्गत जो है ये आता है जिसमें अधिकार की बात कर रहा है व्यक्ति, वो सब कुछ आप जानेंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लें कि ये जो कंडीशन लागू होता है वो कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, क्या कारण होता है जो ये कंडीशन जो है लागू होता है। सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो एक तरह से जमीन में मकान बना लिया, और ये सभी जमीन जो है एक ही परिवार के सदस्य के हैं, ये भी टुकड़ा जमीन है, ये भी है, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मतलब कहने का मतलब इनके जो परदादा थे, परदादा से जो है ये जमीन जो है सबको प्राप्त हुआ, और अभी वर्तमान में सभी भाई इस पे जो है कोई मकान बना रहे हैं, कोई इसको बेच रहे हैं। तो वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए वो संपत्ति को जो है अपने पोजीशन के हिसाब से जहां जहां ये जमीन है सब अपने अपने हिसाब से जो भी जो लेने के लिए तैयार है उस हिसाब से इसको अलग कर लिया गया। किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, इसका कागजात भी जो है वो बना दिया गया, ठीक है, मैंने एक कागजात जो है वो तैयार कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो अब इस जगह पर नहीं रहना चाहते हैं, उनका जो है मन है कि कहीं दूसरे जगह हम मकान बनाए, इस जमीन को बेचकर, मान लेते हैं इस जमीन को जो है, जमीन को बेचकर क्या चाहता है व्यक्ति कि दूसरे जगह मकान बना लें। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा मन में सवाल आता है और वो उसके लिए स्वतंत्र है, आप भी कहेंगे स्वतंत्र है। लेकिन देखें, अगर ये जमीन जो है जिसपे कि आपको जमीन, ये परदादा दादा आपके पूर्वज से ये जमीन आपको प्राप्त है, और जब जमीन को आप बेचना चाह रहे हैं और तो इसके जो खरीदार हैं अगर आपके प्लॉट के बगल वाले हैं, जो कि आपके जस्ट प्लॉट के बगल में है या जिनका जो मकान है वो है, तो यानी कानून क्या कहता है, तो कानून ये कहता है कि सबसे पहला जो अधिकार होगा खरीदने का, जो जमीन को खरीदने का जो अधिकार होगा, है ना, तो अगर हम बात करें पहला अधिकार तो वो होगा जो बगल के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बगल के हैं उन्हीं का अधिकार होगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि जमीन अगर आप बेच रहे हैं तो सबसे पहले आपको बगल के जो लोग हैं, जो आपके भाई हैं, उनको पूछना होगा कि हम बेच रहे हैं, क्या आप खरीदेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमको पैसा नहीं है, अगर वो कहेंगे कि ठीक है हम खरीदेंगे, हमको पैसा है, तो आपको देना होगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे, और वो साथ में आपको जो है और ग्राहक ढूंढने में भी मदद करते हैं, तो उसका एक अलग प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक सेकेंड बात हो गई कि अब अगर मान लेते हैं ये लेने को तैयार नहीं है, पहला अधिकार जो है वो जो पहला अधिकार जिस व्यक्ति का अगर वो लेने को तैयार नहीं है, तब आप जो है यानी दूसरा अधिकार ये है ना, यानी दूसरा ये नियम है कि आप अब दूसरे को बेच सकते हैं, है ना, दूसरे को जो है आप जमीन को बेच सकते हैं। ये कानून है कि अब आप दूसरे को बेच सकते हैं, इसलिए कि अब जो है जमीन है वो लेने को तैयार नहीं है।
अब है कि ये जो यहाँ पर जो कानून है, जो नियम है, ये कौन सा कानून है? तो देखें यहाँ पर जो है संपत्ति के लिए जो उत्तराधिकारियों का कानून है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ना, तो ये अधिनियम का जो है ये कानून है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का धारा जो है यानी सेक्शन जो है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22 जो है इस यहाँ पर कहता है कि अगर आप जो है आप एक बाहरी व्यक्ति को संपत्ति बेच दिया बिना अपने बगल वाले की सहमति के, तो आपका जो सेल डीड है वो बगल वाला चाहेगा तो कैंसिल करवा सकता है। आप बहुत लोग इस बात को नहीं समझे होंगे कि आखिर क्या हो सकता है, तो हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो जमीन है, इस जमीन को जो है बेच दिया गया बिना बगल वाले से पूछे, इससे पूछे, ये जो है कोई भी इससे पूछा भी नहीं गया और इसको बेच दिया गया, ठीक है। और इस पे बगल वाले जो भाई है उनका एक तरह से उनको आपत्ति है कि उनको बेचना चाहिए था, उनका वो नीडेड वाला जमीन है, बगल का है, तो बहुत कारण हो सकते हैं। उनके पूर्वज की जमीन है, अगर वो बेच ही रहा था तो मुझे बेच देता, तो उसके लिए कानून बना दिया गया, वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का धारा 22। लोग क्यों जमीन खरीदते हैं? तो बगल वाले जो भाई हैं उसको गवाह बनाते हैं, उसको जो है सपोर्टर बनाते हैं। कारण क्या है? ताकि दस्तावेज पे ये बात का सबूत हो भविष्य में कि ये बात जो है, यानी उसको कोई आपत्ति नहीं था तब तो गवाही दिया, उसको कोई आपत्ति नहीं था तब तो हमारे दस्तावेज में सपोर्ट किया, इसीलिए करते हैं और ये करना भी बेहद जरूरी है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है कि ये तो बेच दिया। अब ये बेच दिया तो यानी अगर चाहेगा जो बगल वाला भाई है कि ये कोर्ट में केस फाइल करके जो ये चाहेगा तो सेल डीड को कैंसिल करवा सकता है और संपत्ति को दोबारा जो है वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ धारा जो यानी 22 है, तो अगर उसकी बात करें तो वो एक तरह से ये भी कहता है कि अगर मान लेते बिना वसीयत का कोई भी व्यक्ति का मान लेते मृत्यु हो जाता है, व्यक्ति वसीयत नहीं बनाया है, तो उसकी संपत्ति जो है उत्तराधिकारियों पर आ जाती है। तो उत्तराधिकारी अपना हिस्सा अगर बेचना चाहता है तो अपना जो बचे हुए उत्तराधिकारी को जो वहां पर हैं उनको एक तरह से प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। तो ये नियम है, ये कानून है। आप समझ गए होंगे कि आखिर जमीन को जो है किस तरीके से जो है बेचने का किसको अधिकार है। इसीलिए जो लोग खरीदार होते हैं और समझदार होते हैं, सीधी सी बात आप समझ लें, जो लोग समझदार होते हैं, मान लेते हैं ये कोई बाहरी व्यक्ति है ना, बाहरी आदमी है, और वो क्या करता है कि इस जमीन को मान लेते हैं खरीदता है, तो अब ये जमीन जिसके नाम से है वो तो रजिस्ट्री किया, अब जो इसके भाई हैं अगर मान लेते हैं बगल वाले हैं, तो ये इससे जो है गवाही और सपोर्टर उसको बना देते हैं। कारण क्या होता है? ये कारण होता है कि अब उसका अधिकार हो गया, यानी अब भविष्य में वो कभी दावा नहीं पेश कर सकता। अगर पेश करेगा तो पता चल जाएगा कि ये तो जो खुद सपोर्टर बना हुआ था, इसको तो किसी प्रकार का कोई आपत्ति था ही नहीं, अब जो है ये गलत करना चाह रहा, फ्रॉड करना चाह रहा है। तो ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है कि नहीं गया? तो बिल्कुल गया है। यहाँ पर जो है दो जो पुत्र है, एक पुत्र का नाम था, वो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये जजमेंट। हम जजमेंट स्टोरी में आप जाके देख भी सकते हैं, एक बार बताए भी हैं। एक का नाम है नाथू और दूसरा का नाम है संतोख, ठीक है, संतोख। ये मामला था। नाथू और संतोख ने जो है क्या किया था कि जो संतोख ने अपना जो जमीन है वो अपना जो हिस्सा है बाहरी को बेच दिया था, और नाथू ने क्या किया कि मामला को दायर किया था और वहां पर एक कानून का हवाला दिया, वो है हिंदू उत्तराधिकार कानून का धारा 22, है ना। तो इसमें वही बोला कि हमको संपत्ति लेने का जो है ना अधिकार प्राप्त है, हमको देना चाहिए था, हमको लेने का अधिकार है। और सुप्रीम जो है यहाँ पर कोर्ट में जब ये फैसला हुआ है ना, तो वो नाथू के पक्ष में दिया गया, और हाई कोर्ट में भी जो ट्रायल कोर्ट का भी फैसला नाथू के पक्ष में हुआ, और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो भी नाथू के पक्ष में हुआ। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला हुआ वो भी नाथू के पक्ष में हुआ। इसीलिए कि मान लेते हैं संतोख तो क्या किया, बेच दिया जमीन। पूछा किससे? नहीं पूछा, भाई से नहीं पूछा। अब भाई जो है उसी जमीन का उसको वो लेना चाह रहा है, तो उसको तो अधिकार दे दिया कि यही तो कानून कहता है कि उसको अधिकार है।
और वो अधिकार कौन दे रहा है? हिंदू अधिकार कौन दे रहा है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का धारा 22, यानी धारा 22 ये अधिकार दे रहा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक